हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक लंबे अरसे के बाद आपके बीच। जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो नशे की गिरफ्त में है, खासकर से युवा पीढ़ी। हर उम्र का व्यक्ति इसमें संलिप्त है, इस नशे की गिरफ्त में है। मैं उसके दोष और उसके उपाय अपने ओपिनियन से रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। समाज का हर वो वर्ग, हर पीढ़ी, चाहे वो 10 साल का लड़का हो, किशोर, या फिर 18 साल का युवा हो, या फिर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो सभी लोग नशे की गिरफ्त में हैं। सबसे पहले नशे की लत कैसे पड़ती है उसको हम समझ ले, जान ले, जानना बहुत ज़रूरी है। नशे की लत हमारे साथ रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जिसके साथ हम ग्रुप में रहते हैं, यदि उसमें से कोई एक व्यक्ति नशा करता है तो उसको देख कर के अगला भी सीखता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि दोस्ती दोस्ती तक रहे, दोस्ती नशे में तब्दील मत हो। यदि हम ज़बरदस्ती मेरे साथ कोई कर रहा है तो मैं उस चीज़ को न मानूं। यदि मुझे कोई शराब पिला रहा है, तंबाकू गुटखा खिला रहा है, तो फाड़ कर तो मेरे मुंह में नहीं डल रहा है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वो मुझे फोर्स कर रहा है, लेने के लिए। हमें अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय रखना है कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में करीब करीब प्रत्येक साल इस नशे की वजह से लाखों जिंदगियां नष्ट हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, और उनकी वजह से उनके परिवार के लोग रोड पर आ जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए पैसे नहीं होते हैं। आप जो नशा करते हैं, पहले उस ग्रुप से बाहर निकलिए जो उस तरह के लोग हैं, या फिर उनको बोलिए कि भैया आप कीजिए, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, हम कोई नशा नहीं करेंगे। दोस्ती कीजिए, बातचीत कीजिए, सब कुछ कीजिए। उस पैसे से मान के चलिए कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपये की शराब पीता हो तो महीने के 3,000 रुपये हो गए। यदि उसको साल में काउंट किया जाए तो 36,000 रुपये हो गए। यदि उस पैसे को इन्वेस्ट करे किसी अच्छे काम में, जैसे मान लीजिए कि वो पैसे किसी बैंक में निवेश करे या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग रखे, तो आने वाले समय में वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं। इन पैसों को बचाए तो छोटी सी रकम है, देखने में तो छोटी सी रकम लगती है 100 रुपये, लेकिन उसको निवेश के नज़रिए से देखा जाए, एक लंबे समय के लिए उसको रखा जाए, तो उस नशे के पैसे से आपने उस नशा को छोड़ा, उसके पैसे को आप अच्छी जगह लगा रहे हैं। ये आपके लिए कितना बढ़िया चीज़ है, आपके परिवार के लिए अच्छा चीज़ है। शराब पीना छोड़िए, तंबाकू गुटखा खाना छोड़िए। तंबाकू गुटखा खाने से किसी को माउथ कैंसर हो जाता है, किसी को गले का कैंसर हो जाता है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बाय द वे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संपन्न परिवार से है, उसके पास पैसा है, तो उसको इलाज तो अच्छी हॉस्पिटल में हो जाता है, पर साथ ही साथ उसके जो माउथ के आसपास का जो क्षेत्र है, ये या फिर इस साइड में, इस हिस्से को काट करके जो डॉक्टर हैं वो बाहर कर देते हैं। उस वजह से उसके शरीर का जो ये हिस्सा है चेहरे का, वो बहुत ही ख़राब लगता है। बच तो आप जाते हैं, पर आपके चेहरे का डिज़ाइन बदल जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? नशे की वजह से हो रहा है। आज 12 साल के, 14 साल के लड़के जो हैं, वो नशा इतना तेज़ी से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, वो नशीले पदार्थों का सेवन, गोंद का सेवन करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या वो अपना बचपन तो खो ही रहे हैं, साथ साथ वो उस उम्र में जब लोग जवान होते हैं, युवा होते हैं,
जीवन की उमंग में रहते हैं, वो सारी क्रियाएँ उनके आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। वो उन्होंने अपना बचपन ही खो दिया, जवानी कहाँ से देखेंगे? हमारी ज़िम्मेदारी है, यदि कोई व्यक्ति इस तरह का चीज़ कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो उसको रोकना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए कि बेटा ये गलत है, मत करो। और जब हम खुद ही गलत करेंगे तो उनको क्या रोक सकते हैं? नशे की लत को छोड़िए मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, नशा को छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे लोग टुबैको का सेवन करते हैं, खैनी का सेवन करते हैं। खैनी खाने वालों के लिए मेरा एक मैसेज है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कोई भी नशा हो, खैनी हो, गुटखा हो, तंबाकू, कोई भी नशा बहुत समय तक आपको नहीं खींचेगी। यदि आप किसी नशे को 15 से 20 दिन उससे दूर रहेंगे, नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे खुद ही वो आप भूल जाएंगे कि मैं इस तरह का नशा भी करता था। इस पर अमल कीजिए और देखिए ये बात सत्य है कि नहीं। वो जब छोड़िएगा नशा, आज छोड़ देते हैं तो कल आपको खींचेगा अपनी तरफ, 2-4 दिन आपको खींचेगा। आप अपने आप पर कंट्रोल कीजिए कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे सेवन नहीं करना है। जब धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, मैं उसके बगैर रह सकता हूँ, तो एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि नहीं, अब मुझे खाना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। खैनी खाने वाले लोग, तंबाकू खाने वाले लोग, सबसे पहले तो उनकी भूख मर जाती है, क्योंकि जब वो खाते हैं तो बार बार अपने माउथ से थूकते हैं। जो आपको पाचन तंत्र जिससे मजबूत होता है वो आप बाहर थूक देते हैं। इस वजह से आपका जो लीवर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। खाना खाने के बाद तुरंत आप टॉयलेट की तरफ भागते हैं। ये पहला रीज़न हो गया, लीवर इससे ख़राब होता है। दूसरा, आपको भूख कम लगेगा। जब भूख नहीं लगेगी तो आपका शरीर में जो भोजन है जब तक जाएगा नहीं, शरीर का स्टेमिना नहीं बनेगा। तीसरी बात, आपका सर भारी रहेगा और आपके माउथ से एक अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का एक दुर्गंध आता है। खैनी खाने वाले लोग, तंबाकू खाने वाले लोग, उनके पास आप जब बैठिएगा, उनसे बात कीजिएगा, तो उनके मुंह से एक ऐसा स्मेल आता है जो आप उनके सामने फेस टू फेस बात करने से शर्माते हैं। उस व्यक्ति को नहीं पता चलता है जो खाता है, लेकिन जो उससे बात करता है उसको साफ उसको समझ में आता है कि ये दुर्गंध आ रहा है। तो इससे एक सामाजिक दोष हो गया। बहुत सारे स्टेट में तो नहीं, पहले हमारे बिहार में 2016 के आसपास नीतीश जी की सरकार थी, तो उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब पर प्रतिबंध लगाना एक बहुत ही नेक कार्य रहा नीतीश मंत्रिमंडल का, और वो एक लंबे समय तक, लगभग 10 बरस होने को जा रहे हैं और अभी तक बंद है। पर बिहार में जिस तरह से शराबबंदी के बावजूद भी शराब मिलता है, इस पर पुलिसिया कार्रवाई भी होती है, लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं। और उस तरह के छुटभइये जो बिजनेसमैन हैं, शराब बेचने वाले, प्रशासन से चोरी छुपे शराब बेचते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं अत्यधिक दामों में अपने फ़ायदे के लिए, उन लोगों को भी मेरा मैसेज है, मैं बताना चाहता हूं, या फिर उस तरह के लोग जो शराब पी रहे हैं, कि सरकार कोई कानून बनाती है जनता के हित के लिए, और वो योजना हो चाहे किसी प्रकार की जो अभियान है, योजना है, तब तक ही धरातल पर रह पाएगी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। वो मेरे लिए बना है, वो हमारे समाज के लिए बना, हमारी जनता के लिए बना है, जनता की भलाई के लिए बना है। और जनता उसको अमल नहीं करेगी, जनता को ही लागू करवाने में सहयोग करना होगा। जब तक जनता उसको अमल नहीं करेगी तो कोई भी योजना किसी भी स्टेट में लागू नहीं हो पाएगी। यदि नीतीश मंत्रिमंडल ने शराब पर प्रतिबंध लगाया और वो व्यक्ति जो शराब बंदी के बाद भी, प्रतिबंधित होने के बाद भी शराब ढूंढ रहा है, शराब ब्लैक में खरीद कर पी रहा है, तो फिर योजना का कोई लाभ नहीं है। हमें सब लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा और ये मैसेज देना होगा कि नहीं, शराब का प्रतिबंध
हम लोग के लिए हुआ है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। नशा को छोड़िए। मैं अंत में मैं अपना जो वीडियो के जाते-जाते आपको बताना चाहूँगा कि नशा को छोड़ दीजिए। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है जो आपको और आपके पूरे परिवार को निगल जाएगी। नशा को आज ही छोड़ें, धीरे-धीरे छोड़ें, चाहे एक दिन में छोड़ें, चाहे जैसे छोड़ें। आप अपनी परिवार की भलाई चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए। आपको पता नहीं है, आपके इस कर्म की वजह से, इस नशे की वजह से यदि आपको कुछ हो जाता है, कुछ हो जाना का मतलब है कि यदि आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये समझना होगा, सोचना होगा कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। यदि आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो आपकी पत्नी की क्या हाल होगी, वो आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगी, आपके बच्चों का परवरिश कैसे होगा, आपके बच्चे कैसे जिएंगे, उनकी शिक्षा कैसे पूरी होगी, समाज में उस स्त्री का क्या स्तर होगा, ये आपके जाने के बाद उनको पता चलेगा, आपको तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो चले गए इस दुनिया से छोड़ कर के। अब भुगतना उन्हें पड़ रहा है। आप अपने परिवार को सँभालिए और आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत बेशकीमती है भाइयों। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं तो उसे तुरंत आज ही छोड़िए। और ये मेरा वीडियो जनहित में जारी। मिलते हैं आगे एक और वीडियो में, एक अच्छे और सामाजिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।